Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भारत के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। और मैंने आपको बताया था कि आज आपसे मिलने कौन आ रहे हैं? मोदी जी के मंत्री हैं और इनका रिकॉर्ड जो है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इन्होंने जीवन में कभी भी अपना एक इलेक्शन नहीं हारा है। जो आप में से कुछ लोग शेयर करना चाहोगे? पहले नहीं लेते थे, उनके साथ में रह करके उन्होंने कहा कि इसको प्रयोग करके देखो, फिर धीरे धीरे फिर आदत बन गई। कौन सा नशा लेते हैं? स्मैक। एक स्मैक एक पुड़िया कितने का मिल जाता है? 350, 400-500 रुपये। और एक दिन में कितना पुड़िया चल जाता है? ये 3-4 बार इंसान पी लेता है इसको। मतलब 3-4 बार का मतलब हो गया, अगर 400 भी ले रहे हो तो करीब 2000 के आसपास लग गया ना। कभी माँ बाप को जब पहली बार जब दिया, दूसरी बार तो माँ बाप को पता नहीं चला। वो थोड़ा ना मैं पता चला था पर लेकिन उन्होंने थोड़ा नोटिस नहीं कर पाया, मुझे शायद फिर मना किया था, फिर यहाँ पे डलवा देंगे जब उनको पता चला। फिर यहाँ एडमिट किया, नशा मुक्ति केंद्र। तो आने के बाद से समझाया जाता होगा, योग भी कराया जाता होगा। क्या परिवर्तन अनुभव किया? यहाँ पे बहुत चीज़ें सिखाई जाती है, पढ़ाई सिखाई जाती है, तो हर सिलाई सिखाई जाती है और खाना बनाना सिखाया जाता है, हर चीज़ सिखाई जाती है। कुछ गाना वाना, संगीत हाँ सब होता है सर, टैग भी है, सब सिखाया जाता है। ध्यान लगाना, हाँ सर। जिससे कि मन को अपने को एकाग्र करके बुरी आदतों से बाहर निकल करके अच्छी दिशा में मन को सोचने की तरफ जाना। मम्मी को पता चला इसलिए सब पैसे कम हो रहे, तो मम्मी ने मेरे पे इल्जाम लगाया क्योंकि कोई नशा करने वाली इस घर में कोई नहीं है। तो फिर मम्मी चली जाती थी, फिर और शहर में मुझे बुला के आते थे, मुझे 100 रुपये की आती थी एक की। आप सोचे जो यहाँ सीख रहे ना और सीखेंगे, नशे के चक्कर में ना पड़ेंगे, आ जाके अपना पढ़ाई उड़ा करके ऊपर से बढ़ेंगे, नशे नहीं करेंगे आप। घर में कौन कौन है? मम्मी ने, पापा है, भाई है और दादी है। दादी। बेटा कैसे, मतलब इसके लत कैसे लग गई? मैं दोस्तों के साथ रहती थी, पहले नशा नहीं लगती थी मैं, तो मैं दोस्तों के साथ रहने लग गई थी, तो मैं गांजा उनमें पीने लग गई थी। क्या किस तरह का नशा की आदत पड़ गई? गांजा, बीड़ी, दारू और बियर। इस आदत की तरफ तो नहीं जाना। पिताजी क्या काम करते हैं? दारू तो काम नहीं करते, मुझे तो घर पर रहते, पापा ऑटो चलाते हैं। पापा ऑटो चलाते हैं? हाँ। ऑटो चलाते हैं। देखो माता पिता कितने कष्ट सहन करके अपनी पढ़ाई की चिंता, अपने भोजन की चिंता, अपने कपड़ों की चिंता, अपन बीमार हो जाएं तो अपने इलाज की चिंता, सब चिंता करते हैं। और अगर अपन गलत संगत में पड़ के, गलत सहेलियों के साथियों के साथ जुड़ करके उन्होंने अगर इस तरह की आदतों को अपनाया, उनके साथ जुड़कर अगर अपन भी उस आदत का शिकार हो जाए तो कितना दुख होता है माँ बाप को। माँ बाप को सभी के लिए बात है कि जब उनसे पास पड़ोस के लोग या रिश्तेदार लोग जब ये कहते होंगे तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारी बेटी तो इस तरह का नशा करने लगी है, और तो माँ बाप कितने दर्द पीड़ा की दौर से गुजरते होंगे। होता है कि नहीं होता है? अपने माँ बाप की याद आती है आने के बाद कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना स्नेह करते हैं, कितना प्यार करते हैं, खुद भूखे रह करके बच्चों की चिंता करते हैं। और अभी कितनी कम उम्र है आप लोगों की, इतनी कम उम्र में अगर इस तरह का गलत तरह के नशे की आदत के शिकार हो जाए तो भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? परिवार को भी अपन कैसे, मतलब उनको आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ में अपन योगदान दे पाएंगे? और विशेष रूप से एक दिन भर में एक पीरियड आता है कि इस समय जब तलब होती है, और उस समय अगर अपने अपना ध्यान भगवान के प्रति लगा दिया, या संगीत के साथ अपने आप को जोड़ दिया,
या खेल कूद की गतिविधियों के साथ में जोड़ दिया तो वो दौर निकल जाता है। फिर अपन उससे बाहर निकल जाते हैं और न केवल अपन निकले बल्कि ऐसे जिनके कारण इस आदत का शिकार हुए, पहले तो ये चीज़ तय करना कि हमको जो है ना दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाना, फिर दोबारा ऐसे लोगों के साथ में संगत भी नहीं करना, उनके साथ में जुड़ना भी नहीं। एक बार अभी आप लोग समझ सकते हैं, अभी आपकी जो उम्र है इस उम्र में आप लोग समझ सकते हैं, उस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। अब इस केंद्र में आप बिटिया ने बताया कि यहाँ बहुत अच्छे से बताया जाता है, समझाया जाता है, बहुत तरह तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये इसलिए सिखाई जाती हैं कि आप फिर से मुख्य धारा के साथ में जुड़ें, परिवार के साथ में जुड़ें, समाज के साथ में जुड़ें। समाज, परिवार का और समाज का विश्वास जीतना है, तो परिवार और समाज का विश्वास जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मन को मजबूत करना पड़ेगा, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में, स्ट्रांग विल पावर के साथ में कि हमको दोबारा इस तरह की नशे की आदत का शिकार नहीं होना है। और यहाँ से जाने के बाद हम अच्छे खेल के क्षेत्र में अपने आप को हम बढ़ाएंगे। हम खेल में जीत के आए ना, हम संगीत में, हम किसी तरह के वाद्य में जो है ना उसको सीख करके हम उसमें हम आगे बढ़ें। हमको गायन के क्षेत्र में स्कूल के साथ साथ पर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर हमको जो है ना जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें हमको जीत के आना, हमको किसी तरह के वाद्य यंत्र जो है ना सीख करके उसमें हमको प्रतियोगिताओं में जीत के आना। तो परिवार और समाज के प्रति देखने का जो आज दृष्टिकोण बदला है, जब हम अपने आप को किसी दूसरे क्षेत्र में लगाएंगे, अपना ध्यान वहाँ लगाएंगे, उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो ये चीज़ें तो जीवन में दोबारा कभी अपने आसपास भटकेंगी नहीं। और अपने कारण अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स, अपने अभिभावक, माता पिता को पूरा समाज भी सम्मान की दृष्टि से देखेगा, रिश्तेदार भी देखेंगे, हमारा अपना स्वयं का जीवन भी अच्छी दिशा में चल पड़ेगा और एक सफलता के रूप में हम अपनी पहचान बना सकेंगे।